चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने लाइव फायर ड्रिल कर अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया था, जिससे बौखलाकर चीन ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। असल में अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए पहली बार दक्षिण चीन सागर में अपने निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। और अमेरिका का ये दावा है कि उसका ये स्ट्राइक ग्रुप अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक मार करने वाले खतरनाक हथियारों से लैस है। इसी डर की वजह से चीन ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। इस दौरान शैनडोंग युद्धपोत पर तैनात J-15 लड़ाकू विमानों ने रात में जंग लड़ने और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की अपनी ताकत को भी परखा और अमेरिका को ये चेतावनी दी कि अगर दक्षिण चीन सागर में उकसावे वाली कोई भी कार्रवाई की तो चीन उस पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब समंदर में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई हो, क्योंकि पिछले महीने दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए थे। ये घटना तब हुई थी जब अमेरिका का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच सिर्फ 20 फीट की दूरी रह गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन के पायलट पर खतरनाक तरीके से विमान उड़ाने का आरोप लगाया था और उसने ये चेतावनी भी दी थी कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन के खिलाफ ताइवान में बड़ा फैसला लिया जाएगा और बाजार से चाइनीज नूडल्स को हटाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद ताइवान में अब चाइनीज नूडल्स पर भी बैन लग गया है। चीन का राइस नूडल्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और इसे चीन के अलावा ताइवान और आसपास के देशों में काफी पसंद किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ताइवान के बाजारों में बेचे जा रहे चीन के राइस नूडल्स की पैकिंग को लेकर विवाद उठ रहा था। चीन के नूडल्स की पैकिंग पर चीन के समर्थन में कैंपेन चलाए जाने के आरोप लग रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैकिंग पर ग्राहकों से लिखे सवाल के रूप में पूछा जाता था कि आप चीनी हैं, और जवाब में लिखा होता है मैं भी हूँ। नूडल्स की पैकिंग पर लिखी ये पंच लाइनों को लेकर कई बार विवाद उठा है, जिसके बाद ताइवान के अधिकारियों ने पैकेजिंग और आयात उल्लंघनों पर तथाकथित प्रचार को लेकर बाजार से इन्हें हटाने के आदेश दिए और आदेशों को ना मानने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही। इधर उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 28 जनवरी तक होगा। इसके पहले चरण का आयोजन पिछले साल 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच किया गया। उधर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर एक लड़के ने मेट्रो के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके